नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, लगता है कि राजनीति में भी पतझड़ का मौसम आ गया है। तेज हवाओं के सामने नेता पत्तों की तरह गिरने लगे हैं, जिसे आजकल पलटी मारना कहते हैं। अब नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी के पलटी मारने की खबर सामने आ रही है। जैसे ही अंजना ओम कश्यप ने यह ब्रेकिंग न्यूज दी, जयंत चौधरी के समर्थक, इंडिया गठबंधन के नेता और बहुत सारे कार्यकर्ता हिल गए कि क्या आखिरकार इस खबर में सच्चाई है या अफवाह फैलाई जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि वाकई क्या जयंत चौधरी ने पलटी मार ली है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं, जरा सुना जाए। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि गोदी मीडिया वालों, चौधरी जयंत सिंह जी कोई चवन्नी या नीतीश कुमार नहीं है जो पलट जाएं। यानी सुरेंद्र राजपूत को पूरा भरोसा है कि जयंत चौधरी नहीं पलटेंगे और गोदी मीडिया अफवाह फैला रहा है। सुरेंद्र राजपूत ने यह क्यों कहा कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाएं, क्योंकि ऐसा बयान एक बार दिया था जयंत चौधरी ने। वो बयान आप सुनिए। मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। तो यहां पर जयंत चौधरी डायलॉग मारते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। उनके समर्थक ठहाके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन आज वही समर्थक परेशान है, हैरान है और कहते हैं कि जयंत चौधरी प्लीज धोखा मत देना। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई गोदी मीडिया अफवाह फैला रहा है या फिर जयंत चौधरी पलटी मार गए हैं? अगर अब तक के संकेत की बात करें, चूंकि आज तक ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, अनेकों लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे इंडिया गठबंधन के नेता परेशान हैं, कई लोग सवाल कर रहे हैं, तो क्या जयंत चौधरी को अब तक इसका खंडन नहीं करना चाहिए था? अब तक चूंकि इसका कोई खंडन सामने नहीं आया है, ना तो आरएलडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ना जयंत चौधरी ने इस बात का सामने आकर कोई खंडन किया है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंफर्म खबर के तौर पर चलाई जाती है और बताया जाता है कि 4 सीटों पर समझौता हो गया है, जयंत चौधरी का कोई खंडन अब तक चूंकि सामने नहीं आया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जयंत चौधरी शायद पलटी मार गए हैं। सुरेंद्र राजपूत भले इस बात को लेकर गोदी मीडिया को दोषी बताएं, अफवाह फैलाने का आरोप लगाए, लेकिन संकेत और रुझान यही मिल रहे हैं कि शायद जयंत चौधरी ने पलटी मार ली है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी उन लाठियों को भूल जाएंगे जो उन पर यूपी पुलिस ने हाथरस में चलाई थी? क्या जयंत चौधरी किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के अत्याचार को भूल जाएंगे? और क्या जयंत चौधरी का जो कोर वोटर है वो उनके साथ जाएगा? क्या नाराज होगा या फिर लहर के साथ वोट बैंक भी जयंत चौधरी के साथ बना रहेगा? दोस्तों, अगर जयंत चौधरी पलटी मारते हैं तो फिर यही सोच मानी जा सकती है कि 4 सीटों पर अगर समझौता होता है तो यह सोचा होगा कि कम से कम 4 सांसद तो बन जाएंगे। राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिल रहे हैं आजकल, मोदी जी की यूपी में लहर चल रही है, ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का। तो जयंत चौधरी भी क्या डर गए हैं और ये सोचते हैं कि अगर 4 सांसद संसद में पहुंच गए तो कम से कम पार्टी जिंदा रहेगी, पार्टी के 4 सांसद हो जाएंगे। नीतीश कुमार भी इसी सोच के साथ पीएम मोदी और बीजेपी के साथ गए हैं। उन्हें भी यही इनपुट मिला था कि बिहार में इंडिया गठबंधन कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा, बीजेपी के साथ जाने में फायदा है, ज्यादा सांसद चुनकर आ सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार भी विचारधारा से समझौता करके या फिर विचारधारा से पलटी मार के या फिर एक्सपोज होकर पीएम मोदी के साथ चले गए। तो क्या जयंत चौधरी भी इसी सोच के साथ बीजेपी के साथ जा रहे हैं? लगता तो यही है। अगर पलटी नहीं मारते हैं तो अब उसे चमत्कार कहा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी कंफर्म न्यूज चलती है और इतने घंटे बाद भी उसका खंडन नहीं किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि बात सीरियस हो रही है। चाहे उसका परिणाम निकले या निकले, लेकिन बात जरूर चली है। आप जयंत चौधरी के पलटी मारने को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वो एनडीए में जा सकते हैं, मोदी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, पलटी मार सकते हैं? और क्या आरएलडी को इससे नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।